सो इस वीडियो में हम अपनी जो लॉजिकल गैसिंग की सीरीज है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 102। अब देखिए 102 इसमें करंट का क्वेश्चन है, इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इधर कुछ ऑप्शन है। आप अगर करंट पढ़ के जाएंगे तो शायद आपको पता हो, नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। कैसे? देखिए, कल्चर, गवर्नेंस, सोशल एस्पेक्ट, अर्बन एनवायरनमेंट। ठीक है, आप इधर देखना, बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल, तिरुपति। अब इसमें आपको पता है कि तिरुपति का एक टेम्पल है, ठीक है, बहुत फेमस टेम्पल है। तो अगर कुछ अवार्ड मिल रहे हैं तो तिरुपति को इन सब में किस पे मिल सकता है? या तो कल्चर में मिल सकता है या फिर सोशल एस्पेक्ट पे मिल सकता है। यही तो है, क्योंकि तिरुपति क्या है, कल्चरल एक सिटी है। ठीक, तो या तो कल्चर में या फिर सोशल एस्पेक्ट में, कुछ भी हो सकता है। तो डी, ये जो 4 है, ये ए या सी से किस ऑप्शन में अरेंज है? तो ए से इसमें अरेंज है, सी से इसमें है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन डी से अरेंज है। देखिए इसमें डी से मतलब एनवायरनमेंट से, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें भी डी से अरेंज है, इसका भी कोई मतलब नहीं। ऑप्शन है ए या सी, मतलब कल्चर या सोशल एस्पेक्ट, इनमें से होना चाहिए। तो सी से अरेंज इसमें है 4, तो या तो ए है या डी है। ठीक है, मैंने आपको कुछ पहले लॉजिक भी बताया था कि ए और डी में आप फंसते हो, दो आपने एलिमिनेट किए, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहली वीडियो देखना फिर बताना मुझे। आपकी प्रायोरिटी ए होनी चाहिए। फिर भी आप इसको थोड़ा सा और डेवलप करोगे तो आप निकाल लोगे। कैसे? अब देखिए, इसका अपना डी का सपोज हमें पता नहीं, या तो सी है या फिर ये कल्चर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, ए और डी में हम फंस रहे हैं। तो ए का 2 इसमें बोल रहा है कि कल्चर मतलब इंदौर, और इसमें बोल रहा है कल्चर मीन्स बड़ौदा। तो बड़ोदरा का कल्चर से मुझे कुछ ऐसा मतलब समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, आपको आए तो पता नहीं, लेकिन कल्चर बड़ोदरा कुछ मैच नहीं हो रहा। तो ए का 1 तो नहीं होना चाहिए। आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अदरवाइज देखिए, हिंदी में एक बार समझ लेना इसको, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। तो संस्कृति को आपने या तो तिरुपति से मैच करना या फिर सामाजिक पहलू को तिरुपति से। तो आपका जो जो फोर्थ ऑप्शन है वो ए या बी, ए और सी, सॉरी, इसमें होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा, देखिए इसमें डी में है, इसमें भी डी में है, तो ये तो आउट हो गए। ठीक, अब इन दोनों में से हमें नहीं पता कौन सा सही है। अब इसको अरेंज करके देखते हैं कि संस्कृति बड़ोदरा में होगी या इंदौर में, हमें नहीं पता। लेकिन संस्कृति बड़ोदरा कुछ, ये कुछ रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ोदरा संस्कृति नहीं, ए का 1 तो नहीं होना चाहिए, ए का 1 नहीं होना चाहिए। आंसर इज दिस। और दूसरी चीज ये भी है कि इसने एकदम ऑटो अरेंज किया हुआ है 1 2 3 4। तो सिंपल तो मैंने आपसे बोला नहीं था कि वो क्रॉस करके ही जनरली पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात। देखते हैं 101। देखिए 101 में क्या बोल रहा है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन, आप इसको अगर स्किप भी करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ कोई हिंट नहीं है, इधर भी कोई हिंट नहीं है, यहाँ ऑप्शन से भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है। बस अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा ना, तो पट्टादिकल, ये सब साउथ में, कर्नाटक में है, ये विलेज से रिलेटेड है। कुछ साइट्स भी हैं, जैन टेम्पल भी हैं। तो विलेज ऑफिसर, विलेज हेडमैन, इसको पट्टाधिकल ऐसे कुछ करके बोलते थे, तो इन्होंने पट्टा कोला बोल रखा है। इससे आपको अरेंज आराम से हो जाएगा। बी का 4 लगाओगे तो बी का 4 इसमें है, आंसर इज बी। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है दूधवा नेशनल पार्क, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपने अगर वीडियो नहीं देखी मेरी, तो यूपी स्पेशल मैं आपसे फिर इस बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ 2024 के लिए, कि यूपी से वो पूछ सकता है 15 से 20 क्वेश्चन, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये इनफ है किसी भी आउटसाइडर, मतलब अदर स्टेट वाले को आउट करने के लिए। तो अगर आप यूपी से हैं या बाहर से भी हैं तो प्लीज़ आप इस बार यूपी को ज़रूर तैयार करके जाना, फॉर प्रीलिम ऑल्सो। मेंस में तो आपको करना ही है। तो दूधवा अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंपल सा, सीतापुर बहराइच में है, नहीं कंफ्यूजन होगा, पीलीभीत या लखीमपुर में, तो लखीमपुर में। यहाँ पे 2-3 है, किशनगढ़, ठीक है, दूधवा, और एक अपना है कतरनी घाट। ठीक है, ये 3 है, तीनों आप कर लोगे तो हो जाएगा आपसे। रानीपुर भी है वो, लेकिन साथ में है। ठीक है, 104 में पूछ रहा है कि कंप्रेस नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी है? मीथेन है। मीथेन का ऑप्शन में सी। मीथेन तो आपको फर्स्ट चॉइस रखनी है, अगर आपको नहीं आता तो। आता है तो आप फिर सोच के लगाना, अदरवाइज मीथेन वुड बी मोर फिजिबल। ठीक, 105 पे आते हैं। कराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कराकुम,
अब ये देखिए उस टाइम पे ना 2021 में ये बहुत न्यूज़ में था, मैगजीन में भी था, इसी वजह से शायद इसको पूछा। हालांकि अगर ये ऐसे रैंडम पूछ लेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टफ है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने छोड़ने में भी आपको बताया था कि अगर फिर भी किसी को अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर, तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो सी और डी में से होनी चाहिए। ठीक, तो आप अपनी चॉइस लगा सकते हैं। आंसर वैसे इसका सी है। ठीक, 106। अब देखिए इसने ये बहुत बहुत अच्छी समझ, ये आप पढ़ाई लिखाई से नहीं कर सकते 106 को। इसमें आपको बहुत अच्छी समझ चाहिए। कैसा कि अलाउद्दीन खिलजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी जो कंक्वेस्ट है उसको अरेंज करना है। बहुत टफ है लेकिन ये बहुत इजी है। कैसे, आपने सिंपली मैप ड्रॉ करो। देखो रणथंभौर गुजरात चित्तौड़, तो रणथंभौर राजस्थान, गुजरात तो गुजरात होगा, चित्तौड़ भी राजस्थान। ठीक है, तो अगर उसे कन्केस्ट करनी है तो यहाँ पे करेगा तो इस आसपास के रीजन को पूरे को करेगा, बाद में कहीं और जाएगा। सपोज यहाँ नॉर्थ में, ऐसा नहीं कि यहाँ चला जाएगा फिर यहाँ, नहीं। अगर उसे पहले एक लोकेशन यहाँ की टारगेट करनी है तो सारी लोकेशन जो भी उसको टारगेट करनी होंगी आसपास की करनी होगी। तो आपको नहीं पता, आपको बस एक ध्यान रखना कि रणथंभौर गुजरात चित्तौड़ ये सब पास पास है। तो उसने जो भी अपनी विजय करी होंगी या फिर एक्सपीडिशन भेजी होंगी, तो इन तीनों को साथ में होना चाहिए क्योंकि आसपास ही इनका टाइम पीरियड होगा। तो 1 2 4 एकदम सीक्वेंस में ही होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि 2 पहले है, 4 पहले है, 1 पहले, लेकिन ये सीक्वेंस में होनी चाहिए। 1 2 4 1, देखिए 1 2 4 इसमें है तो ये हो सकता है। 1 2 4 देखिए इसके बीच में 3 आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। 1 2 4 ये अरेंज हो रहा है। ठीक है, अब 1 3 2 4, तो 1 2 4 इसके बीच में 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आ गए 50-50 पे हम। ठीक है, अब आपने ए या डी में से सिलेक्ट करना है। सिंपल सा इसने किया हुआ है कि आपको वारंगल पहले विजय किया होगा इसने या फिर बाद में, ये लास्ट वाला है। तो आप खुद सोचो कि अगर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से राज कर रहा है तो पहले यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके बाद ही तो नीचे जाएगा, वारंगल साउथ में, तो पहले यही आएंगे उसके बाद आएगा वारंगल। तो वारंगल देखना बाद में इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इज डी। समझ में आई बात? ऐसे हमें लॉजिकली एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, वरना आप पढ़ के जाओगे तो कितना टाइम पीरियड याद रखोगे, बहुत टफ रहेगा, नहीं हो पाएगा। 107 में देखते हैं, हमें नहीं पता, ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। कुछ सीक्वेंस दे रखा है कि अच्छा 2 4 2 1, तो 2 कॉमन है इनमें, तो हम इन पहले इन दोनों ऑप्शन को निकाल लेते हैं। तो ए का 2 तो अरेंज हो गया, ए का 2। ठीक है, ए का 2 हॉर्टिकल्चर एंड हनी गोल्डन रिवोल्यूशन से है। ठीक, अब आपने क्या देखना है कि बी का 3 है या 4 है, मींस ग्रे का 3 पेट्रोलियम है या 4 है। इसमें फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा, छोड़ दो। येलो रिवोल्यूशन देखो, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तिलहन से है या फिर तिलहन से या किसी और से। अब देखो सी का देखो, सी 4 दे रखा है और 1 कि या तो ऑयल सीड से है या फिर फर्टिलाइजर से। अब येलो का मतलब फर्टिलाइजर तो कुछ नहीं होगा, येलो मतलब ऑयल सीड, ये जो सरसों वगैरह होती है सब येलो कलर की होती है। ठीक है, तो सी का 1, सी का 1 इसमें है, आप आंसर सी मार देना आराम से। कुछ आपको पढ़ा हुआ होना इसके लिए जरूरी था क्या? नहीं, बस एक आपको समझ होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट आई थी, काफी न्यूज में थी, और यूपी का एग्जाम है तो आपको प्रेफरेंस यूपी को ही देनी चाहिए। वैसे ये कुछ आप इसको जनरलाइज मत कर लेना कि यूपी का एग्जाम है तो यूपी की सिटी होंगी, नहीं, ये आपको स्पेसिफिक उसने दिया हुआ था फिर भी, तो इसलिए करंट अफेयर में था, न्यूज में था, तो आप हम इसको ऐसे तैयार करना है हमें आने वाले टाइम में। अब देखिए ये भी रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे किसी ने, तो अभी जिसने स्पेस में कोई रिकॉर्ड बनाया होगा रशिया के हैं, तो उसको हम देखेंगे, लेकिन देखेंगे कब? सितंबर में। ठीक है, तो इन पे आपको अपनी नींद खराब नहीं करनी है। ठीक, 110, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जनरली आप नहीं आपको पता तो आप दोनों पे जा सकते हो, फिर भी आप जनरलाइज स्टेटमेंट है देखना। वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी मच मोर डेवलप कंपेयर टू ईस्टर्न रीजन। देखिए ये जो वेस्टर्न रीजन है ये ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, हो सकता है। द रीजन हैज़ विटनेस ग्रीन रिवोल्यूशन, हाँ ये हमें पता है कि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रोस्पेरस होगा, तो जनरलाइज्ड है, आंसर इज ए। ठीक है, 111, ये कुछ डाम पूछे हुए हैं, कौन सा यूपी में नहीं है, तो ये अपने आप में देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपको डैम, मैंने वैसे इस पे वीडियो बनाई हुई भी है अभी, आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ये यूपी का स्टैटिक है, तैयार इस बार आपको करके जाना है, मैं बोल रहा हूँ 15 से 20, इसके ऊपर भी जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक,
अगले में देखिए अरेंज करने के लिए पूछा हुआ है कि शिव, हिंदी में देख लेते हैं, शिव का कौन सा है, त्रिशूल है, ये तो सबको पता होगा। खैर ए का टू देखो किसमें, ए का टू इस वाले ऑप्शन में है, आंसर इज वी। ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, बस जनरल समझ से हो जाएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं आपसे जो बोला था ना कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आप 7 सही कर लोगे अगर आप बोथ लगा के आओगे तो, लेकिन जो 3 गलत कराएंगे तो वो ये 3 ऐसे वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें आपको क्या है ना ध्यान रखना है, इसको भी आप सही कर सकते हो। कैसे कि देखिए पहला पूछ रहा है कि सॉल्यूशन, ये हिंदी में पढ़ते हैं, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, समरस मतलब होमोजेनस। अगला पूछ रहा है, इसी में बोल रहा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, दैट मीन्स अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनस। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक इसमें बोल रहा है डिफरेंट, यहाँ बोल रहा है होमोजेनस की एक जैसा, तो आपस में यही स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो आर तो फॉल्स होना चाहिए। आर फॉल्स किस में है, इसी में है बस, तो आर फॉल्स, ए इज ट्रू, आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल है ये, 10 में से 7 तो आपके हो ही जाते, लेकिन आपको अगर ये 10 में से 8 सही करने हैं तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी ठीक है, इतने पे आपका हो जाता है। ठीक है, 114 देखिए कुछ इंडिया के जनरलाइज फैक्ट है, आप मीन्स में याद कर लेना, लिखने हैं आपको कि इंडिया पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 2.4% टोटल एरिया है, ये फैक्ट है, ये तो आपको याद रखना चाहिए कि इतना एरिया है, हम यूज भी करते हैं इंट्रोडक्शन में इसको कि 2.4% एरिया है और लगभग 18% पॉपुलेशन है, इसी वजह से यहाँ पे रिसोर्स पे ज़्यादा प्रेशर है। ये एक लाइन है इंट्रोडक्शन की, तो इसको आप याद कर सकते हो। तो दो तो सही होना चाहिए, तो ऑप्शन में दो तो होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, तीनों में। ठीक है, डी में नहीं था, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडवर्ब, जैसे एलवाई टर्म्स जो होते हैं, जो किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं, एक्सट्रीम हो जाते हैं, उनको आपने थोड़ा सा कॉशियस होकर पढ़ना है। जैसे इसने पूछा इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक जोन, पूरी तरीके से, पूरे तरीके से तो नहीं होगा भाई, कैसे हो जाएगा, तो कंप्लीटली फिर भी आपको ये नहीं पता, तो कंप्लीटली पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 4 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया आपका। 2 कॉमन है, ये तो कॉमन है। 1 और 3 में से आपको देखना है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 हाफ्स, ये आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाती है कि हाँ बीच से ही जाती है ऑलमोस्ट, तो सी, ये थर्ड वाला ज्यादा सही लग रहा है, 2 और 3 इज द आंसर। ठीक है, अगला पूछ रहा है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगेन आई से पॉलिटी में आपको आर्टिकल 1 से लेके 51 और 51A तक सारे शेड्यूल अमेंडमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ये तो मस्ट है, आपको करके ही जाने हैं, अदरवाइज आप पॉलिटी में अगर ये नहीं करके गए तो आप ब्लंडर करके जाओगे और पक्का फिर तो फेल होना आपका डेफिनेट है, चाहे आप कितनी टफ क्वेश्चन सही कर लेना। तो क्या करने हैं, क्या करने आने चाहिए आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर कोई लॉजिक भी लगेगा, लेकिन मैं लॉजिक आपको फालतू में बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप रटोगे नहीं इसको। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, शेड्यूल और आर्टिकल 1 से लेके 51 तक एक मोटा मोटा देख के जाना है। ठीक है, अगला ये न्यूज़ में था लता मंगेशकर का, मैंने आपसे बोला कि पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बहुत मार के आओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर भी इसका यही है, आंसर इसे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको तुक्का भी मारना है, जिसे तुक्का मारना कैसे है और कहाँ मारना है। ये क्वेश्चन था, फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कौन सा था, ये उस टाइम पे न्यूज़ में था। तो देखिए करंट अफेयर पे तो ज़्यादा लॉजिक क्यों लगाने, जब वो सिंपल हम याद करके जाएंगे। तो फिर भी जहाँ पे पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये करंट के क्वेश्चन है, लेकिन हम कैसे तैयार करेंगे इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एयरपोर्ट बना होगा तो। ठीक है, अगला ये नीति आयोग का फिर से उसने पूछ लिया था, ये भी करंट का था। मेरा मेन मोटो ये है आपको बताना, ये क्वेश्चन जनरली नोट पूछा हुआ है तो आपको नहीं पता, वो आपसे नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, आपने इसको स्किप करना है, देखते ही स्किप कर देना, आता है तो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं आता छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। फालतू में आप गलत करके आओगे, क्योंकि पॉलिटी में वो कोई हिंट भी नहीं देता, और पॉलिटी वो आपसे स्टैटिक एज इट इज पूछना चाहता है, तो या तो आपको पॉलिटी आता होगा क्वेश्चन तो मारना, अदरवाइज स्किप कर